Hey, what's up? Welcome back to Zindagi Simplified. I'm Shikha and today I'm going to discuss 7 very important life lessons from an awesome book, The Monk Who Sold His Ferrari by Robin Sharma. So let's get started. Robin Sharma वैसे तो एक नॉन फिक्शनल राइटर हैं, बट इस बुक में उन्होंने एक फिक्शनल स्टोरी प्रेजेंट की है जिसके मेन कैरेक्टर्स हैं जूलियन मेंटल एंड जॉन. Julian Mental was one of the most successful lawyers with 7 figures income, alishan mansion, private jet and red color Ferrari. But his personal lifestyle was totally out of control. Late night parties, junk food, smoking, alcohol और काम के ओवर स्ट्रेस की वजह से उनका डाइवोर्स भी हुआ और वो अपनी उम्र से 15-20 साल ज्यादा बूढ़े दिखाई पड़ते थे. One day during the trial of a case उन्हें एक मैसिव हार्ट अटैक आया और ये वो मोमेंट था जब उन्हें यह रियलाइज हुआ कि हिज लाइफ वॉज टोटली अ मिस. वो जैसे ही ठीक हुए उन्होंने अपना सब कुछ बेच दिया इंक्लूडिंग हिज रेड फरारी एज द टाइटल सेज और वो हिमालयाज पे चले गए टू सर्च फॉर द ट्रू हैप्पीनेस. वहां पर उन्हें मिले द सेजेस ऑफ सिवाना जिनसे विजडम लेकर उनकी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गई. वो अपने शहर वापस आ गए विद द प्रॉमिस कि वो ये सारी विजडम बाकी लोगों के साथ भी शेयर करेंगे इन ऑर्डर टू इम्प्रूव देयर पर्सनल, प्रोफेशनल एज वेल एज स्पिरिचुअल लाइफ. इस बुक में वो ये सारी विजडम जॉन के साथ शेयर कर रहे हैं जो कि उनका एसोसिएट लॉयर हुआ करता था. जॉन जो उनके बदले हुए रूप को देखकर बहुत हैरान था. वो बहुत ही ज्यादा फिट और यंग दिखाई पड़ रहे थे. उनके फेस पे गजब का ग्लो था. एक टोटली स्पॉइल्ड पर्सन एक मंक बन चुका था. अब आप खुद को जॉन समझिए और मुझे जूलियन मेंटल और कुछ समय के लिए अपनी आंखें बंद कर लीजिए. अब इमेजिन कीजिए आप बेहद खूबसूरत लश ग्रीन गार्डन में बैठे हुए हैं जहां चारों तरफ रंग बिरंगे फूल खिले हैं. वहां बहुत ही ज्यादा शांति है. इस गार्डन के बीचों बीच एक 6 मंजिल का लाइट हाउस है. अचानक बहुत ही शोर के साथ उस लाइट हाउस का दरवाजा खुलता है और उसमें से एक 9 फुट लंबा और 900 पाउंड का जापानीज सुमो रेसलर निकलकर बाहर आता है और उस गार्डन में इधर उधर घूमने लगता है. वो जापानीज सुमो रेसलर बिल्कुल नेक्ड होता है. उसने सिर्फ एक पिंक वायर केबल पहनी होती है टू कवर हिज प्राइवेट पार्ट्स. अचानक घूमते घूमते उसकी नजर एक एंटी गोल्डन स्टॉप वॉच पे पड़ती है. वो उसे लेने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है बट अचानक उसका पैर स्लिप होता है और वो बहुत जोर से जमीन पर आ गिरता है. वो अपनी आखिरी सांस लेने ही वाला होता है कि गार्डन के फूलों की खुशबू से अचानक उसे होश आ जाता है और वो पूरी एनर्जी के साथ फिर से उठ खड़ा होता है. उठने के बाद वो इधर उधर देखता है और उसे अपने लेफ्ट हैंड साइड पे एक रास्ता दिखाई देता है जिसके दोनों तरफ बहुत ही ज्यादा मिलियंस ऑफ स्पार्कलिंग डायमंड्स होते हैं और आप देखते हैं कि वो बहुत ही खुश होकर उस रास्ते की तरफ चल पड़ता है जहां कि उसे एवरलास्टिंग जॉय एंड हैप्पीनेस मिलती है. अब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं. वैसे तो ये स्टोरी बहुत ही इरेलेवेंट सी साउंड करती है लेकिन इसका हर एक पार्ट सिंबलाइज करता है एक लाइफ लेसन को. इस स्टोरी में सबसे पहले आता है गार्डन और गार्डन सिंबलाइज करता है हमारे माइंड को. जिस तरह से गार्डन में रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे उसी तरह से अगर हम अपने माइंड को भी फूलों से यानी कि पॉजिटिव थॉट्स से भरते हैं तो ये हमेशा फ्लरिश करता है. लेकिन अगर हम इसमें नेगेटिव थॉट्स फीड करते हैं जो कि एक जंगली घास की तरह होते हैं तो वो उन फूलों को भी स्पॉइल कर देते हैं. तो जिस तरह एक गार्डन का माली हमेशा बाहर पहरा देता है ताकि कोई उसके फूलों को आकर खराब ना कर सके, सिमिलरली आपको भी अपने माइंड को गार्ड करना है नेगेटिव थॉट्स से. ऑन एन एवरेज हर पर्सन के माइंड में डेली अप्रोक्सीमेटली 60,000 थॉट्स आते हैं और भी इससे हैरानी की बात यह है कि इसमें से 95% थॉट्स रेपिटेटिव होते हैं. रेपिटेटिव यानी कल भी वही थॉट्स थे और आज भी वही थॉट्स माइंड में आ रहे हैं. और सोचिए अगर वो नेगेटिव हो तो वो हमारी लाइफ में आने वाली सब तरह की हैप्पीनेस को ब्लॉक कर देते हैं. तो इसीलिए आपको पूरा दिन टाइम टू टाइम ये चेक करते रहना है कि आप फिलहाल क्या सोच रहे हैं. अगर आप किसी तरह का नेगेटिव थॉट सोच रहे हैं जैसे कि एंगर, जेलसी, सेल्फ पिटी या फिर रिग्रेट तो आप उसको सब्स्टिट्यूट कर दें लव, ग्रैटिट्यूड, हैप्पीनेस और ब्लेसिंग्स के पॉजिटिव थॉट्स से. ऐसा लगातार करने से आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ धीरे धीरे बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी. स्टोरी में सेकेंड नंबर पे आता है गार्डन के बीचों बीच लाइट हाउस. लाइट हाउस रिप्रेजेंट करता है हमारे लाइफ के पर्पस को कि हम लाइफ में क्या चाहते हैं इमोशनली, फिजिकली, मटेरियली एज वेल एज स्पिरिचुअली. हियर द ऑथर सेज कि अगर हम अपनी लाइफ के हर एस्पेक्ट के गोल्स को क्लियरली डिफाइन करते हैं और उन्हें प्रायोरिटाइज करते हैं तो मुश्किल समय में वो बिल्कुल उस लाइट हाउस की तरह हमें प्रॉपर गाइडेंस एंड डायरेक्शंस दिखाते रहेंगे. क्योंकि अगर हम ये जानते ही नहीं होंगे कि हमें लाइफ में एग्जैक्टली क्या चाहिए तो हमें कभी नहीं जान पाएंगे कि उसको पाने के लिए हमें क्या करना है. और हम ये तो बिल्कुल भी नहीं जान पाएंगे कि हम प्रेजेंटली जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं. तो अपने हर गोल को अचीव करने के लिए ऑथर एक 5 स्टेप मेथड बताते हैं. फर्स्ट इज टू हैव द क्लियर विजन ऑफ द आउटकम. आप जो भी जिंदगी में पाना चाहते हैं उसके क्लियर पिक्चर आपके माइंड में होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो आपके माइंड में एग्जैक्टली क्लियर होना चाहिए कि वेट लूज करने के बाद आप कैसे दिखना चाहते हैं.
सेकेंड इज टू पुट पॉजिटिव प्रेशर। यहाँ ऑथर ये कहते हैं कि अगर आप माइंड पे एक पॉजिटिव प्रेशर डालते हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए, तो आप अपने गोल्स को ज़्यादा जल्दी अचीव कर पाते हैं। जिसका कि बेस्ट वे ये है कि आप अपने गोल्स को पब्लिसाइज कर दीजिए, आप लोगों को बता दीजिए कि आप जिंदगी में क्या पाने वाले हैं। इससे आपके माइंड पे प्रेशर बढ़ जाता है इन अ पॉजिटिव वे टू अचीव योर गोल्स। थर्ड इज टू फिक्स टाइमलाइन। आप एक बार अपने गोल्स को सेट कर लें, उसके बाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एक टाइमलाइन सेट करना कि आप कितने टाइम में उस गोल को अचीव करेंगे। इसके साथ ही साथ आपको एक डेडलाइन फिक्स करनी होती है, एक फाइनल डेट जब आप अपने गोल को अचीव कर लेंगे। फोर्थ स्टेप इज द मैजिक रूल ऑफ 21। ऑथर ये कहते हैं कि जो भी टास्क ऐसे हों जो आपके गोल्स के नज़दीक ले जाने में आपकी हेल्प करते हैं, आप उनको एक हैबिट बना लीजिए। उसके लिए आप उसको 21 डेज तक लगातार अगर परफॉर्म करते हैं तो वो आपकी हैबिट बन जाएंगे। फिफ्थ इज टू एंजॉय द प्रोसेस। जो भी आपके साथ आज तक हुआ है या जो भी प्रेजेंट में आपके साथ हो रहा है, उस सब के पीछे एक पर्पस होता है। इसलिए लाइफ के लेसन्स को एक्सपीरियंस करते रहो और गोल अचीवमेंट के इस जर्नी को एंजॉय करते रहो। स्टोरी में थर्ड नंबर पे आता है जैपनीज सूमो रेसलर, जो कि रिप्रेजेंट करता है एंशिएंट जापानीज टेक्निक कॉल्ड काइजन को, जो कि एक सेल्फ इंप्रूवमेंट की टेक्निक है। काइजन का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट। तो यहाँ ऑथर ये कहते हैं कि अगर आप अपने आउटर वर्ल्ड को इंप्रूव करना चाहते हैं, फिर चाहे वो आपके हेल्थ हो, रिलेशनशिप्स या फाइनेंस, तो आपको सबसे पहले अपने इनर वर्ल्ड को इंप्रूव करना होगा। तो आइडेंटिफाई कीजिए उन एरियाज को जिनमें आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है। अगर आप डेली 1 आवर सेल्फ इंप्रूवमेंट में बिताते हैं तो 30 डेज में आपको मैजिकल रिजल्ट्स मिलेंगे। फोर्थ आता है इसमें पिंक वायर केबल, जो कि रिप्रेजेंट करती है सेल्फ कंट्रोल एंड डिसिप्लिन को। आपने जो भी गोल्स अचीव करने का डिसीजन लिया है, नेगेटिव थॉट से दूर रहने का डिसीजन लिया है या सेल्फ इंप्रूवमेंट के बारे में सोचा है, ये सब अचीव करने के लिए आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग विल पावर और डिसिप्लिन की जरूरत होती है। शुरुआत में कुछ दिन आपको मुश्किल लग सकते हैं, लेकिन अगर आप अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखें तो आप वो सब कुछ अचीव कर सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। इसका बेस्ट वे ऑथर बताते हैं जिससे कि आप सेल्फ कंट्रोल की शुरुआत कर सकते हैं, टू प्रैक्टिस साइलेंस। और साइलेंस को कैसे प्रैक्टिस करना है ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, तो मैं उसका लिंक आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, आप इसके बाद उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। इस स्टोरी में 5th नंबर पर आती है एंटीक गोल्डन स्टॉप वॉच, जो रिप्रेजेंट करती है हमारे टाइम को। जो इंसान वक्त की कदर नहीं करता, वक्त उसकी भी कदर नहीं करता। अब टाइम मैनेजमेंट का मतलब वर्कहोलिक होना या रोबोट बनना नहीं होता। इसका मतलब होता है अपने टाइम को प्रॉपरली मैनेज करना, अपनी प्रायोरिटीज को सेट करना, जिससे कि आपको उन कामों के लिए ज्यादा टाइम मिल सके जो आप एक्चुअल में करना चाहते हैं। कभी कभी हमारे साथ ये होता है कि पूरा दिन बिजी रहने के बाद भी हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट काम जो होते हैं वो छूट जाते हैं, बिकॉज हम अपनी प्रायोरिटीज सेट नहीं करते। तो एक्चुअली टाइम मैनेजमेंट इज इक्वल टू प्रायोरिटीज मैनेजमेंट। आप ये डिसाइड करना डेली बेसिस पे शुरू कीजिए कि पर्टिकुलरली उस दिन पे कौन से काम आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन से लीस्ट इंपॉर्टेंट है, किनको डेलीगेट करना बेटर है, किनको ना कहना बेटर है, और कौन से काम को आप कल पे टाल सकते हैं। तो स्टोरी में 6 नंबर पर आती है स्मेल ऑफ फ्लावर्स, फूलों की वो खुशबू जिनसे वो जापानीज सूमो रेसलर एक बार फिर से जिंदगी से भर गया। हम सब इस दुनिया में खाली हाथ आते हैं और जाते भी खाली हाथ हैं, तो इसीलिए हम सबकी ये ड्यूटी बनती है कि जितने टाइम तक हम जिंदा हैं हम जरूरतमंदों की हेल्प करते रहें। अब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपनी जॉब और बिजनेस को छोड़कर समाज सेवा में लग जाएं। इसका मतलब ये है कि आप कैसे अपने टैलेंट को यूटिलाइज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू सर्व अदर्स। फॉर एग्जाम्पल, कुछ टीचर्स नीडी स्टूडेंट्स को फ्री एक्स्ट्रा क्लास प्रोवाइड करते हैं, तो दे आर ऑल्सो प्रैक्टिसिंग देयर धर्मा बाय सर्विंग द ह्यूमैनिटी। दूसरों को फूल बांटने वाले के हाथों में अक्सर खुशबू रह जाती है। ठीक उसी तरह अगर आप लोगों के बेनिफिट के लिए काम करते हैं तो कहीं ना कहीं उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आपकी लाइफ पे भी होता है। ठीक उसी तरह जैसे फूलों की खुशबू से सूमो रेसलर उठा, ये छोटे छोटे एक्ट ऑफ काइंडनेस हमारी लाइफ को भी पॉजिटिव एनर्जी से भर देते हैं। 7th नंबर पे स्टोरी में आते हैं पाथ ऑफ डायमंड्स, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं प्रेजेंट मोमेंट को। यहाँ ऑथर ये कहते हैं कि वी शुड लर्न टू लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। जो हमारा प्रेजेंट मोमेंट है उसे जीने के लिए हमें दोबारा सेकंड चांस नहीं मिलेगा। इसलिए अपने बच्चों, अपने परिवार और अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करना अभी से शुरू कर दो। इस बात के इंतजार में मत रहो कि कल को बहुत सारा पैसा कमा लेंगे, फिर खुशियां मिलेंगी और फिर हम अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। आज में जीना सीखो, आज में ही खुशियां ढूंढनी सीखो। अपने बच्चों, अपनी फैमिली और अपने आप के साथ वक्त बिताना शुरू करो। इस इंतजार में मत रहो कि कल को बहुत सारा पैसा कमा लेंगे, फिर परिवार के साथ वक्त बिताएंगे और फिर हमें खुशी मिलेगी।
आज में ही खुशी को ढूंढना सीखो। अगर आज में खुशियां ढूंढोगे तो सारी लाइफ खुशियों से भरी होगी, वरना कब खुशियों के पीछे भागते भागते इस दुनिया से जाने का वक्त हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। इस स्टोरी को आप हमेशा याद रखना। और जिस तरह से जूलियन ने इस स्टोरी को हमारे साथ शेयर करके, यानी कि ऑथर ने ये स्टोरी हमारे साथ शेयर करके हमारी हेल्प की, वैसे ही आप चाहें तो इस स्टोरी को औरों के साथ शेयर करके उनकी हेल्प कर सकते हैं। शेयर करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन ये छोटा सा एक्ट ऑफ काइंडनेस आपकी जिंदगी को भी फूलों की खुशबू से भर देगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलना। मैं ऐसे ही और लाइफ लेसन्स आपके साथ शेयर करती रहूंगी टू सिंप्लीफाई योर लाइफ। सो सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, स्टे ब्लेस्ड, स्टे स्माइलिंग। नमस्ते।